गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से माँ गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई एक से अधिक हो जाने की। इस प्रकार ब्रह्मा जी 1 से 2 हो गए। अब उन्हें लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शिव शक्ति, प्रकृति, परमेश्वर आदि नामों से हम पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसीलिए उसे भी 3 भागों में विभाजित कर देना पड़ा ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके। विविध गुण, कर्म, स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सके। ब्रह्म शक्ति के ये 3 टुकड़े सत, रज, तम, इन 3 नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व। तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व। रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये 3 तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण हैं। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये 5 स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द, रूप, रसगंध, स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के 2 भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वो सत, रज, तममयी है। स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, परमाणुमयी है। ये मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेदों को जानकर उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए। रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा साहित्य, वाहन गृह निर्माण, चिकित्सा शास्त्र, खगोल विद्या, अस्त्र शस्त्र, दर्शन, भू परिशोधन आदि अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकाले और रेडियो, टेलीविजन, डाक तार, मोटर आदि विविध वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए। धन, सुख, सुविधा और आराम के साधन सुलभ हो गए। इस मार्ग से जो लाभ मिलता है उसे शास्त्रीय भाषा में प्रेय या भोग कहते हैं। ये विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये स्थूल प्रकृति के भोग की विद्या है। सूक्ष्म प्रकृति वो है जो आदि शक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बढ़ती है। ये सर्वव्यापिनी शक्ति निर्झरणी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। जैसे नदियों के प्रवाह में जल की लहरों पर वायु के आघात होने से कल कल की मिलती जुलती ध्वनि उठा करती है, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति धाराओं से 3 प्रकार की शब्द ध्वनियां उठती हैं। सत प्रवाह में ह्रीम, रज प्रवाह में श्रीम और तम प्रवाह में क्लीम शब्द से मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म का ओमकार ध्वनि का प्रवाह है। नादियों की साधना करने वाले ध्यानमग्न होकर इन्हीं ध्वनियों को पकड़ते हैं और उनका सहारा लेते हुए सूक्ष्म प्रकृति को पार करते हुए ब्रह्म सायुज्य तक जा पहुंचते हैं। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था। उसी की शोध और सफलता में अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वर्तमान काल के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुनी लाभों से लाभान्वित और समर्थ हुए थे। वे आदि शक्ति के सूक्ष्म शक्ति प्रवाह पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। ये प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के अलग भागों में छिपे हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतियों को, भ्रमरों को जगाते थे और उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता था उसे आदि शक्ति के त्रिविध प्रवाहों
में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उससे संबंध स्थापित कर देते थे। जैसे रेडियो का स्टेशन के ट्रांसमीटर यंत्र से संबंध स्थापित कर दिया जाता है तो दोनों की विद्युत शक्तियां समरेणी होने के कारण आपस में संबंधित हो जाती हैं और उन स्टेशनों के बीच आपसी वार्तालाप का आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ता है। इसी प्रकार साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए सोए हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति के शक्ति प्रवाहों से संबंध स्थापित किया जाता है तो मनुष्य और आदि शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आदि शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है और अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो सब आदि शक्ति के भीतर है, इसलिए वो संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वर्तमान काल के वैज्ञानिक पंच तत्वों की सीमा तक ही सीमित रहते हैं। स्थूल प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कीमती मशीनों को विद्युत, वाष्प, गैस, पेट्रोल आदि का उपयोग करके कुछ आविष्कार करते हैं और थोड़ा सा ही लाभ उठाते हैं। ये तरीका बड़ा श्रम साध्य है, कष्ट साध्य है, धन साध्य है। उससे खराबी, टूट फूट और परिवर्तन की खटपट भी आए दिन लगी रहती है। उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा और निर्माण के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है। उनका स्थान परिवर्तन तो और भी कठिन होता है। ये सब झंझट भारतीय योग विज्ञान के विज्ञानवेत्ताओं के सामने नहीं थी। वे बिना किसी यंत्र की सहायता के, बिना संचालक के, विद्युत, पेट्रोल आदि के केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों का संबंध सूक्ष्म प्रकृति से स्थापित करके ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करते थे जिसकी संभावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। महाभारत और लंका युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र व्यवहार में आए थे उनमें से बहुत थोड़ों का धुंधला रूप सामने आया है। रडार, गैस बम, अणु बम, रोग कीटाणु बम, परमाणु बम, मृत्यु किरण आदि का धुंधला चित्र ही अभी तैयार हो पाया है। प्राचीन काल में मोहक शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नागपाश, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, शत्रु को मारकर तर्कस में लौटाने वाले बाण आदि व्यवहार में होते थे। शब्द वेद का प्रचलन था। ऐसे अस्त्र शस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं बल्कि मंत्र के बल से चलाए जाते थे, जो शत्रु को जहां भी वो छुपा हो ढूंढकर उसका संहार करते थे। लंका में बैठा हुआ रावण और अमेरिका में बैठा हुआ अहिरावण आपस में भली प्रकार से वार्तालाप करते थे। उन्हें किसी रेडियो या ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं थी। विमान बिना पेट्रोल के उड़ते थे। अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का योग शास्त्रों में जगह जगह पर वर्णन मिलता है। अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु पक्षी और पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, वरदान और शाप उत्पन्न कर देना, भविष्य का ज्ञान, पुत्रेष्टि यज्ञ, मृत्यु को रोक लेना, दूसरों के अंतस की पहचान कर लेना, क्षण भर में धन, जीव जंतु, दानव आदि उत्पन्न कर लेना, ये सभी भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। अगले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इतना ही।